प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुशी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, अगर आप भी सीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें राजस्थान की क्लास संस्कृति भूगोल इतिहास की टॉप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। यही प्रश्न बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं। और साथियों, बात करें ये वाली क्लास है, ये अब तक की 10 क्लासें जो हमने पहले पढ़ाई हैं उसका निचोड़ है, यानी कि पूरी क्लासों का इसमें निचोड़ दिया गया है। मैराथन क्लास रहने वाली है, तो क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। पूरी 10 क्लासों का हम इस क्लास के अंदर रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए, अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की आर्थिक राजधानी क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया पहले, लेकिन अब रिवीजन करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। राजस्थान की आर्थिक राजधानी क्या है भाई? कोटा, जयपुर, भीलवाड़ा या अलवर? फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान की आर्थिक राजधानी कोटा, ठीक है ना। राजस्थान की आर्थिक राजधानी है, शिक्षा की नगरी है, वर्तमान का नालंदा है, औद्योगिक नगरी है कोटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कहाँ पर है? तो ध्यान में रखना, रिवीजन हो रहा है, ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया। राजस्थान का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये कहाँ पर है भाई? ये कोटा में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। ये भी कहाँ पर है? कोटा में। अपना डी यहाँ पर भी राइट होगा। चलो भाई, राजस्थान का वह स्वतंत्रता सेनानी जिसने अपना सारा धन गांधी जी को अर्पित किया और आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा, वो कौन था? सुपर पाइट तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। राजस्थान का वो स्वतंत्रता सेनानी जिसने अपना सारा धन गांधी जी को अर्पित कर दिया और देश की आजादी में कूद पड़ा था, वो था मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाबा नरसिंह दास, ठीक है ना। तो बिल्कुल सी यहां पर भी आप राइट लगा लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो, कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती हैं? चलो भाई फटाफट से कमेंट करो। डामोर, सेरिया, गाड़िया, लोहार या सांसी? तो मकान बनाकर कोई कौन नहीं रहते मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गाड़िया लोहार। ये अपना स्थानांतरण करते रहते हैं, ठीक है ना। गाड़िया लोहार बिल्कुल अपना राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, ये प्रथा किस जाति में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये भील जनजाति में है भाई। भील जनजाति में प्रथा सर्वाधिक लोकप्रिय है, ठीक है ना। डी अपना यहाँ पर राइट होगा। ये अपने चित्र पर टेटू, अपने शरीर पर टेटू, कुछ चित्र प्रथा अधिकतर गुदवाते हैं, ठीक है, नाम लिखवाते हैं अधिकतर, यानी कि अधिकतर कौन करवाते हैं? भील। तो बिल्कुल डी अपना राइट होगा। ध्यान में रखना, प्रश्न आ सकता है, सीटी परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आप सीटी की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। हमने कई सीटी को क्लियर करवाए हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, आपको गए एग्जाम का पता होगा, जब सीटी का एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, उस समय हमारा राम क्लास चैनल चलता था, उस पर बहुत अच्छा स्कोर हमारा रहा था, बहुत अच्छे लोगों बच्चों का हमने सिलेक्शन दिलाया था। उसी तरह इस बार भी सीटी में अंदर हम परचम ले रहेंगे। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहना है। चलो भाई आगे देखो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना हुई थी राजस्थान में 1950 में। कब हुई थी? सन 1950 में। ध्यान में रखना, बी अपना राइट होगा। चलो भाई, बादल महल, सुपारी महल, जोनस भवन महल कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बादल महल, सुपारी महल, जोनस भवन, ये कब सभी कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। ये कौन से जिले में आता है? सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी बी राइट होगा। आज की मैराथन क्लास है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी साथी क्लास को लाइक कर देना भाई, ये और वीडियो को क्लास को शेयर भी कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर देना, क्योंकि अब तक हमने 10 क्लासें पढ़ी हैं, उन 10 क्लासों का निचोड़ इस क्लास के अंदर है। तो पूरी क्लास को देखना, ये आपका रिवीजन हो रहा है। और साथियों पूरा सिलेबस कवर करेंगे सीटी का, ठीक है ना। लगातार बने रहना है, प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देखना है। चलो बताओ, राजस्थान की वह देवी जिसकी 10 सिर है और 54 भुजा है, बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की वो कौन सी देवी है जिसके 10 सिर है और 54 भुजा हैं? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, सुगाली माता। सुगाली माता के 10 सिर और 54 भुजा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसलमेर के जो भाटी राजवंश हैं उनकी कुल देवी की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्वांगिया माता।
स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी हैं। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासियों के मसीहा के नाम से कौन प्रसिद्ध है भाई? चलो कमेंट कर दो जल्दी से। गोविंद गुरु, गौतमेश्वर, मोतीलाल तेजावत या माणिक्यलाल वर्मा? चलो बताओ, आदिवासियों के मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत। ठीक है ना, अपना सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। दिल्ली के चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बम की स्वतंत्रता सेनानी ने फेंका था। तो वो फेंका था मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसने? जोरावर सिंह बारड ने। ठीक है ना, दिल्ली के चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। वो कौन सी स्वतंत्रता सेनानी ने फेंका था? जोरावर सिंह बारड ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। उनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात हो रही है। ठीक है ना, तो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे भाई? टीकाराम पालीवाल। ठीक है ना, तो इनका जन्म ये कौन से जिले के थे भाई? कौन से जिले के रहने वाले थे? तो ये दौसा जिले के रहने वाले थे। दौसा यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भील जनजाति में विधवा स्त्री द्वारा पुनर्विवाह करना क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना, तो जल्दी से कमेंट कर दो। भील जनजाति में विधवा स्त्री द्वारा पुनर्विवाह करना क्या कहलाता है? डापा विवाह। क्या कहलाता है? डापा विवाह। बिल्कुल अपना यहाँ पर तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आर्थिक राजधानी, मैंने आपको बता दिया ना कि कोटा राजस्थान की आर्थिक राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है भाई? चलो जल्दी से कमेंट करो। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर? राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैंने 4 क्लासों में क्वेश्चन बता दिया आपको। ठीक है ना, आज रिवीजन चल रहा है तो बताना पूरे क्लास को क्या रिजल्ट रहता है आपका। 100 में से आपको 80 क्वेश्चन करना राइट है भाई। ठीक है ना, क्योंकि मैं 4 बार बता चुका हूँ। यहाँ से अच्छा स्कोर मिलेगा आपका इस क्लास से, ध्यान में रखना। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन तो पक्के मिलेंगे आपके। राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, बहुत अच्छा जवाब दिया है भाई। कमेंट आया है 2-3 बच्चों का, जयपुर बिल्कुल राइट है। चलो, खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कंवरा नामक गीत किस लोक देवता से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खम्मा खम्मा वो अजमल जीरा कंवरा नामक जो गीत हैं ये कौन से लोक देवता से संबंधित है भाई? रामदेव जी से। लोक देवता रामदेव जी से संबंधित हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण से सम्मानित विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह का जन्म स्थान माना जाता है कहाँ पर है भाई? पद्म भूषण से सम्मानित विख्यात गजल गायक है जगजीत सिंह, उनका जन्म स्थान श्री गंगानगर। कहाँ पर है भाई? जगजीत सिंह का जन्म स्थान कहाँ पर है? श्री गंगानगर, ध्यान में रखना। चलो भाई अगला क्वेश्चन, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? बहुत अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन पढ़ने में ही मजा आता है और अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। बताइए, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को, अपने शिक्षक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह रास्तापाल की रहने वाली थी। ठीक है ना, कहाँ की रहने वाली थी? रास्तापाल की रहने वाली थी। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई, राजस्थान की आकृति विषम चतुर्भुजीय सर्वप्रथम किसने बताई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ठीक है ना, अपने राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। और ये सबसे पहले किसने बताई थी? तो ये बताई T.H. हेडले ने। किसने बताई थी भाई? T.H. हेडले ने। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 1857 क्रांतिकारियों की आराध्य देवी बताओ भाई। 1857 की क्रांतिकारियों की जो आराध्य देवी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन थी भाई? सुगाली माता। ठीक है ना, सुगाली माता। और प्रतीक चिन्ह क्या था भाई 1857 की क्रांति का? चपाती। ठीक है ना, चलो भाई आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मारवाड़ का प्रताप किस शासक को माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का प्रताप
किस शासक को कहा जाता है, बताइए फटाफट से। किसे मारवाड़ का प्रताप कहते हैं भाई, राव चंद्रसेन को। बहुत अच्छा जवाब दिया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। एक बार सभी साथियों के लिए विशेष सूचना है, जो भी कुछ क्लासेज को देख रहे हैं प्यारे साथियों, अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं तो रेगुलर यहाँ पर क्लास आएगी, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराएंगे, पूरे सिलेबस का निचोड़ निकालेंगे और आपको सीटी क्लियर करवाएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर लीजिए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए जितने ग्रुप आपके पास है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लीजिए। प्यारे साथियों, अपना ऑफिशियल चैनल था राम क्लासेज बूंदी, जिसमें 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे, लेकिन वो चैनल सस्पेंड होने के कारण नया चैनल है कुशी क्लासेज। तो सभी साथी चैनल को सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर करवा दो भाई, ठीक है ना। फटाफट से सपोर्ट करो। और आप देख रहे हैं कुशी क्लासेज, अगर आप कुशी क्लासेज से जुड़े रहेंगे तो एक दिन आपके परिवार में जरूर कुशी का माहौल होगा, ठीक है, जरूर आपको सफलता मिलेगी, नो टेंशन आपको रहना है। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी क्लियर करना अनिवार्य है, ये भी ध्यान रख लेना, क्योंकि आगामी 10 बड़ी भर्ती आ रही है। अगर आप सीटी क्लियर करेंगे तभी इस भर्ती में फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल जी जान से लग जाइए और कुछ क्लासेज पे जुड़ जाइए, आज से आपका सीटी क्लियर करा के छोड़ेंगे। हम जो कोर्स देंगे उस कोर्स को भी आपको लेना है, आपका सीटी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। संप सभा के संस्थापक कौन थे भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संप सभा के संस्थापक की बात हो रही है। मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या या गोकुल भाई भट्ट। संप सभा के संस्थापक कौन थे? गोविंद गिरी, ठीक है ना, ये संप सभा के संस्थापक थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित शासकों में अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक कौन था? कोई बता सकता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने वाला शासक कौन था भाई? सवाई जयसिंह, महाराणा संगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। फटाफट से कमेंट कीजिए, निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ कराने वाला शासक कौन था? सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? कि चुड़ावत मांगे सेनानी सरकार दियो सत्रानी, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से कमेंट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ये पंक्ति है सलह कवर के लिए, सलह कवर के लिए, यानी कि चुड़ावत मांगे सेनानी सरकार दियो सत्रानी, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? सलह कवर के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान में रखना, छप सकता है परीक्षा के अंदर, ठीक है। चलो आगे देखो, कितने रियासतों के एकीकरण में राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ? तो बिल्कुल 19 रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ, ठीक है ना। अपना 19 यहाँ पर राइट होगा, डी राइट हो जाएगा। चलो बताओ, अंगूठा, जेला, लटकन आदि आभूषण पहने जाते हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंगूठा, जेला, लटकन आदि आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? ये कान के आभूषण है। अंगूठा, जेला, लटकन, ये सभी कान के आभूषण है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर अवस्थित है? अपने राजस्थान का विंडसर महल, अपने राजस्थान का विंडसर महल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। चलो, जयपुर राज्य के कारखानों का नाम जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहाँ पर कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। तो हो जाएगा सूरत खाना। क्या हो जाएगा? सूरत खाना, जहाँ पर क्या करते थे? जो जयपुर राज्य के कलाकार थे, ठीक है ना। जयपुर राज्य के कारखानों का नाम बताओ जहाँ पर कलाकार चित्र एवं लघु चित्र बनाते थे। यानी कि ये ऐसा कारखाना था जहाँ पर कलाकार क्या करते थे? चित्र बनाते थे, छोटे चित्र बनाते थे, ठीक है ना। और ये जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जयपुर में स्थित है, तो बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, सूरत खाना, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, वो कौन सा झील होगा भाई? वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयसमंद, जयसमंद झील, बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, सीटी को आप क्लियर करना चाहते हैं, और सीटी क्लियर करना अनिवार्य भी है, ठीक है ना, तो हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी कर सकते हैं और सीटी को क्लियर भी कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका पूरा सिलेबस कोर्स, यानी कि हम आपको बुक दे रहे हैं, अगर आप हमारी बुक लेना चाहते हैं तो नोट्स हम आपको दे रहे हैं, हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, मॉडल पेपर हम आपको दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज हम आपको दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासें आपको दे रहे हैं, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 MCQ की PDF हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं।
और साथियों अगर आप बुक और नोट्स घर पर मंगवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास सुविधा अवेलेबल है। पूरा कोर्स हम आपको दे रहे हैं। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो समझ लो सीटी क्लियर है आपकी। एक बार आपको रिवीजन करना है। बुक मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, क्लासें, साथ ही साथ आपको पूरी तरह से गाइड भी करेंगे, साथ ही साथ 5000 MQC भी मिलेंगे। ये कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं सीटी की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। मात्र 199 के अंदर एक कोर्स मिलेगा। इसके अंदर आपकी संपूर्ण तैयारी होगी और आपका सिलेक्शन भी सीटी के अंदर आप क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, नो टेंशन आपको रहना है। कुछ ही क्लासेज आपके परिवार में कुछ ही देगा, तो सभी साथी जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है भाई? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा सर, पिचोला झील। पिचोला झील पर नटनी का चबूतरा बना हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सिलीसेड झील स्थित है। सिलीसेड झील कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर में। ठीक है ना, कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा था कि सब दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद हैं? तो चलाना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताना भाई, फटाफट से बता देना। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग तो बख्तरबंद है? तो बिल्कुल अपना रणथंभौर दुर्ग यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चलो भाई, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगिस्तान का जलमहल बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जरोवा गीत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में जरोवा गीत है कौन सा? मृत्यु गीत। मृत्यु गीत को जरोवा गीत कहा जाता है। राजस्थान में जरोवा गीत यानी कि मृत्यु गीत हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी को जहारपीर किसने कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी। ठीक है ना, इन्होंने किसके सामने युद्ध किया था? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ने इनको जहारपीर कहा था। क्या कहा था भाई? जहारपीर के नाम से भी गोगा जी को जाना जाता है। तो गोगा जी को जहारपीर किसने कहा था? महमूद गजनवी। बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, देव नारायण जी की फड़का वाचन किस वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता देव नारायण जी। ठीक है ना, इनकी जो फड़का वाचन है ना, ये कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो बिल्कुल जंतर, जंतर के द्वारा किया जाता है। लोक देवता देवनारायण जी, बिल्कुल इनकी फड़का वाचन किसके द्वारा किया जाता है? जंतर। इनका किनको, देवनारायण जी को किनका अवतार बताया जाता है? विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई, बावड़ियों का शहर सिटी ऑफ स्टे वेल्थ के नाम से प्रसिद्ध है भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? फटाफट से कमेंट कर दो। आज की क्लास के अंदर हम 10 क्लासों का रिवीजन कर रहे हैं सुपर पाइट तरीके से। ठीक है ना, इसमें क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने 10 क्लासें पढ़ी है, उनका निचोड़ आ गया, पूरी का दोबारा रिवीजन हो गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दोबारा बता दिए। तो ऐसे चलेंगे, पूरी तरह से कवर करेंगे। अब हिंदी की क्लासें भी आएगी, पूरी क्लासें का लेंगे। ठीक है ना, तो फटाफट से कोर्स को भी ले लेना भाई, क्लास को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो बताओ, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? बूंदी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बूंदी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी भी अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह। बिल्कुल अपना डी होगा, जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे। ठीक है ना, चलो भाई, राज्य की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? अपने राजस्थान की मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहली महिला मंत्री जो कांग्रेस सरकार ने बनाई थी वो थी श्रीमती कमला बेनीवाल। ये राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी भाई। कौन थी? श्रीमती कमला बेनीवाल। चलो भाई, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? अपने राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष। जैसे नव विवाह होता है तो नववधु जब जाती है ना ससुराल, पहली बार ससुराल जाती है तो उसके साथ एक लड़की या लड़का जाता है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ओलंदी बोला जाता है। अधिकतर लड़की जाती है। ठीक है ना, लड़की के साथ लड़की जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान संस्कृति में ओलंदी क्या है? नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष को ओलंदी बोला जाता है। ठीक है ना, भूलना नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सागड़ी प्रथा क्या है? सागड़ी प्रथा कौन कौन जानता है भाई? कमेंट कर देना।
सागड़ी प्रथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये एक बंधुआ मजदूर प्रणाली है, बंधुआ मजदूर प्रथा है, जिसको हाड़ी भी बोला जाता है। आपने कभी सुना हो शब्द, हाड़ी भी बोला जाता है, ठीक है ना। बंधुआ मजदूर प्रणाली है, बिल्कुल बिस्सी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान संस्कृति में जानो ठन क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता दो जल्दी से, जानो ठन क्या है? जानो ठन होता है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, ठीक है ना। जैसे शादी होती है तो दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, तो दूल्हे की तरफ से जो भोज दिया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनको जानो ठन कहा जाता है, ठीक है ना। भूलना नहीं है, अपना ए यहाँ पर राइट होगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे आपकी में। चलो बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल मैंने पहले भी आपको 3-4 बार बता दिया है कि सर 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? यानी कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील राजस्थान की आपसे पूछी जा रही है, तो कौन सी हो जाएगी भाई? जयसमंद झील। जयसमंद झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, रखन किस अंग का आभूषण है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों रखन किस अंग का आभूषण है भाई? फटाफट से कमेंट करना। अंगुली का, गले का, दांत का या कान का? रखन कहाँ का आभूषण है? रखन मेरे प्यारे विद्यार्थियों दांत का आभूषण है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? फटाफट से कमेंट कर देना सभी साथी। गुलाबी गणगौर कहाँ पर मनाई जाती है? शेखावाटी में, नाथद्वारा में, जयपुर में या मारवाड़ में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा में। कहाँ पर मनाई जाती है? नाथद्वारा में मनाई जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली सफेद रंग की वेशभूषा क्या कहलाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो रे। कुशी क्लासेज को जितना हो सके उतना सपोर्ट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को पता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर चैनल सस्पेंड होने के बाद नया चैनल बना के आपको पढ़ाना कितना मुश्किल है, तो भाई जितना हो सके उतना सपोर्ट करना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। शेयर कर देना, दबा के शेयर करो आप तो। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली सफेद रंग की वेशभूषा क्या कहलाती है? तिलका। अरे जो हमसे जुड़ गए ना, समझ लो सीटी तो क्लियर है, नो टेंशन, हमसे कोर्स ले लेना। कोर्स के अंदर आपका सोपड़ा साफ सीधे तरीके में करा देंगे, ठीक है ना। चलो बताओ जल्दी से बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जवाहर सागर पिक्का बांध स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जवाहर सागर पिकअप बांध कहां पर स्थित है? मंदसौर में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में या बारां में? जवाहर सागर पिकअप बांध, जवाहर सागर कहां पर है सभी को पता हो जाएगा ना। जवाहर सागर पिकअप बांध ये है बड़े कोटा में। कहां पर है भाई? कोटा में स्थित है जवाहर सागर पिकअप बांध। चलो भाई आगे आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि राजस्थान पुलिस के अंदर भी आया था, सीटी के अंदर पहले भी आया था, और आपको पता होगा पशु परिचय के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि घूंघट घुंगड़ी बांद्रा इमली क्या है? कोई बता सकता है? घूंघट घुंगड़ी बांद्रा इमली क्या है? जल्दी से कमेंट करना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। घूंघट घुंगड़ी बांद्रा इमली क्या है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ अजमेर की प्राचीर विशाल बुर्जों के नाम है भाई, ठीक है ना। क्या है? तारागढ़ अजमेर की किला है, उसकी प्राचीर विशाल जो बुर्जे हैं उनके नाम है। बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना भाई। चलो बताओ बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर परीक्षा के अंदर आता है। कई एग्जाम हमने लाखों एग्जाम दिए हैं, 10-20 एग्जाम तो हमने भी दे रखे हैं, बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहा है, और ये क्वेश्चन हमने हर बार देखा है। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? कहाँ का नृत्य है भाई? अलवर भरतपुर का, ध्यान में रखना, अलवर भरतपुर का बम नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का दूसरा स्पोर्ट स्कूल किस जिले में खोला गया है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जोधपुर में खोला गया है, खोल दिया है, ठीक है ना। राज्य का दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल किस जिले में खोला गया? जोधपुर में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से कौन संबंधित है भाई? बाबू जी, गोगा जी, अड़बू जी या देवनारायण जी? चलो बताना जल्दी से। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से कौन संबंधित है? लोक देवता गोगा जी, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला शीतला माता का मेला, बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा आपका, ए यहाँ पर राइट होगा,
ठीक है ना। ये बैलगाड़ी मेले के नाम से जाना जाता है, शीतला माता का मेला। और शीतला माता की सवारी कौन है? शीतला माता की सवारी है गधा। और पुजारी कौन है भाई? पुजारी है कुम्हार। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रखना, ठीक है ना, आ सकता है सीटी के अंदर। चलो बताओ, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दादू पीठ की जो प्रथम पीठ है, प्रमुख पीठ है, वो कहाँ पर है? नरेना में, ठीक है ना। बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो बताओ, रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग से संबंधित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रमजोल नामक जो आभूषण है वो मध्यकालीन मारवाड़ में शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो भाई रमजोल जब चले मेरे प्यारे विद्यार्थी तो रमजोल उड़ जाए तो कहां पर है? पैर में पहना जाता है रमजोल आभूषण, ठीक है ना। कहां पर पहना जाता है? पैर में पहना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? बताना भाई जल्दी से। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र आपसे पूछा जा रहा है। रावण, हत्या, अलगोजा, जंतर, शहनाई। चलो बताओ, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा? अलगोजा, ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है भाई, ठीक है। चलो आगे देखो, टड्डा नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो बाजू हाथ में टड्डा पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? बाजू हाथ में, ठीक है। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई, अभी तक आप कमेंट नहीं कर रही है। क्वेश्चन मैंने 5 बार आपको बता दिए। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। राजस्थान में ऊंटों को पालने वाली रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता कौन है? ऊंटों को पालने वाली रायका रेबारी जाति है, ठीक है। उनके आराध्य देवता कौन है भाई? लोक देवता पाबू जी, जिनको ऊंटों का देवता कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। पाबू जी ऊंटों को पालने वाले रायका रेबारी जाति के आराध्य देवता हैं, ये ऊंटों के देवता कहलाते हैं। चलो भाई, किस देवता की घोड़ी का नाम केसर कालमी घोड़ी था? कौन से लोग देवता ऐसे थे जिनकी घोड़ी का नाम क्या था भाई? केसर कालमी घोड़ी। अरे अरे केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी पाग उनके लिए प्रसिद्ध थी। वो कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वो थे पाबू जी भाई। पाबू जी बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई, लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह बता दो। भाला लिए अश्वरोही, भाला लिए हाथ में और अश्व में बैठे हुए, घोड़े में बैठे हुए, ये लोक देवता पाबू जी का प्रतीक चिन्ह था। भाला लिए अश्वरोही, ठीक है ना। बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दर्जी समाज के आराध्य संत कौन माने जाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दर्जी समाज के आराध्य संत कौन माने जाते हैं? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा संत पीपा जी। संत पीपा जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों दर्जी समाज के आराध्य संत माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से। जसनाती संप्रदाय के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो कितने नियमों का पालन करते हैं? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर 36 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है ना। कितने नियमों का करते हैं? जसनात संप्रदाय के लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों 36 नियमों का पालन करते हैं। और विश्नोई समाज के लोग है ना, वो कितने नियमों का पालन करते हैं? वो 29 नियमों का पालन करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो राजस्थान सीटी एग्जाम के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और हमने 10 क्लासों का निचोड़ क्लियर किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगली क्लास बहुत शानदार आ रहे हैं, सभी साथी क्लास को लाइक शेयर करना, और मेरे सभी साथी जो रिक्वेस्ट हैं कि जो नीचे नंबर दिए हैं उस पर मैसेज करके इस कोर्स को ले लेना। सीटी क्लियर कराएंगे, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट कराएंगे, पूरी तरह से आपको कन्फर्ट करेंगे। तो जितने भी साथी हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर करें, और नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करके इस कोर्स को जल्दी से जल्दी ले ले, अपनी तैयारी को मजबूत करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।